वेलकम फ्रेंड फॉर टुडेज सेशन। क्या फ्रेंड्स, आपको कभी ऐसा फील हुआ है या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप नर्वस हो जाते हैं या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे होते हैं तो आपके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं या स्वेटी हो जाते हैं, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है या आपका थ्रोट ड्राई हो जाता है। हाँ दोस्तों, तो आज हम हमारे बॉडी और ब्रेन का जो नेचुरल रिएक्शन होता है डेंजर को सेंस करने के बाद, उसको कहते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, उसकी बात करेंगे। हमारे बॉडी का एक बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है हमें सेफ रखने के लिए। हजारों साल पहले जब ह्यूमन रेस के सामने सर्वाइवल एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तब उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि वाइल्ड एनिमल का अटैक होता था, नेचुरल डिजास्टर होते थे, या बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। तब बॉडी ने इस रिएक्शन को डेवलप किया, परंतु अनफॉर्चुनेटली आज या फॉर्चुनेटली हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस नहीं है। स्टिल हमारी बॉडी छोटे छोटे ट्रिगर को सेंस करके इस तरह का रिएक्शन देती है, तो वो हमें डिस्कम्फर्ट होता है या हम उस डिस्कम्फर्ट को फील करते हैं। हमारे 3 टाइप के ये नेचुरल रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है फाइट, मीन्स फाइट करो सामने वाले के साथ। सेकंड होता है फ्लाइट, रन अवे, भाग जाओ। तीसरा होता है फ्रीज, मीन्स अपने आप को कहीं पे शट कर लो, या जिसे शट डाउन भी बोलते हैं, फ्रीज कर लो, ताकि जो भी डेंजर है वो आपको समझे कि आप डेड हो या आप अस्तित्व में नहीं हो या लाइव नहीं हो, और वो चला जाए। तो इस तरह के रिएक्शन हमारी बॉडी हमें सेफ रखने के लिए क्रिएट करती है। तो ये रिएक्शन हमारा बहुत ही नेचुरली आ जाता है, ऑटोमेटिक, हमें उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। बट इसके साथ साथ हमारा जो थिंकिंग ब्रेन होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो टोटली शट डाउन हो जाता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है, जो हमारा सोचने समझने वाला या फिर प्लानिंग करने वाला ब्रेन होता है। रादर हमारा जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है बहुत ही इंस्टिंक्टिव और रिएक्टिव ब्रेन होता है, वो चार्ज अप हो जाता है। अगर आप किसी टाइगर के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, मगर यहाँ पे हमारे जो डेंजर होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे ये सिचुएशन हमें हेल्प नहीं करती है। सोचिए कि हमारा जो परसीव्ड डेंजर है वो पब्लिक स्पीकिंग है या पब्लिक स्पीच है या फिर इंटरव्यू है, और वो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंट ब्रेन, वो शट ऑफ है, वो बंद है, और हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या फिर हम कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और वहाँ पे हमारा रियल पेन स्टार्ट होता है। ऐसे समय हमारी बॉडी हमें सेफ रखने के लिए कुछ और चीजें भी करती है, जैसे कि हमारे जो बिग मसल्स है उन्हें और ज्यादा ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, उन्हें ब्लड फ्लो को सप्लाई करती है। उस समय बॉडी हमारी, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज होते हैं, हमारे हैंड्स या लेग होते हैं, उनका ब्लड फ्लो जो भी होता है वो डाइवर्ट करती है बिग मसल के तरफ। तो हमारे जो हाथ और पाव है वो ठंडे हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं या फिर स्वेटी हो जाते हैं। उसी समय हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हमारा एड्रेनलिन जो ग्लैंड होता है वो स्टार्ट ऑन हो जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर हम किसी को पंच कर सके या फिर वहां से भाग सके। ऐसा ही अगर एड्रेनलिन कंटिन्यूसली सर्कुलेशन में आता रहा तो हमारी बॉडी है नेक्स्ट स्टेप लेती है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से शट ऑफ कर देती है। फिर उस समय जब हम टाइगर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, हमें कुछ भी डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लोज होता है या वर्क नहीं कर रहा होता है, उसी कारण से हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे हमारी भूख कम हो जाती है और हम स्टमक में टाइटनेस को फील करते हैं, या बहुत सारे लोग फिर
फूड एलर्जीज को भी फेस करते हैं। ऑब्वियसली ये सारे आउटकम होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज के और बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे कि हमारे मसल टाइट हो जाते हैं, हमारी ब्रीदिंग शॉलो हो जाती है, विजन पिन पॉइंटेड हो जाता है, हेयर फॉल्स होते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम शट ऑफ हो जाती है, प्रॉपर तरह से वर्क नहीं करती है, किसी किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्लोज हो जाती है। अगर हमारा फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स टेम्पररी होता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें सेफ रखने के लिए। मगर ये कंटिन्यूसली होता है, ये क्रॉनिक होता है, तो इससे हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जो लोग कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कंटिन्यूसली स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहा होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, इसी कारण से वो लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। जो लोग फ्रीज रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, उनका थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होता है फाइट एंड फ्लाइट से। वो लोग हमेशा अपने आप को नम फील करते हैं, श्रिंक फील करते हैं, अपने आप को हाइड करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स है, ये अगर थोड़ी देर के लिए है या फिर रियल डेंजर के लिए है, तो ये हमें सेव करने के लिए अच्छी बात है। रियल प्रॉब्लम तब होती है जब ये रिस्पॉन्स कॉन्स्टेंटली आने लगता है छोटी छोटी चीजों के लिए, जबकि वो चीजें उतनी डेंजरस नहीं है, जैसे कि बॉस के साथ बात करना, या फिर घर के किसी बड़ों के साथ बात करना, या फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। तो जब ये फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स हमारे लिए कांस्टेंट रहता है, कंटिन्यूसली होता है, तो हमारी जो बॉडी है, तो हमारी बॉडी एलिवेटेड स्टेट में रहने के ट्रैप में फंस जाती है, और उसके कारण हम एग्जॉशन को फील करते हैं, स्लीपलेसनेस, टाइट मसल, हमारे वीकन हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम, उसके कारण फ्रीक्वेंट इलनेस को भी हम फील करते हैं। सो फ्रेंड, आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे ब्रेन और बॉडी को हम ट्रेन करेंगे डिफरेंट रिस्पॉन्स के लिए जब कोई डेंजरस या डिफिकल्ट सिचुएशन आती है। और तब तक के लिए कुछ अच्छी बातें आप आपके लिए कर सकते हैं। आपके ब्रेन और बॉडी के जो भी फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स होते हैं, उनको आप नोटिस कीजिए कि कब आप इस तरह से फील करते हैं। उसके बाद उन्हें लेबल कीजिए। नाउ आई एम फीलिंग अ फाइट रिस्पॉन्स और फ्लाइट रिस्पॉन्स, आई एम फीलिंग सैड। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।